हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद है बढ़िया होंगे। सब कुछ मज़े में है ना। आज हम लोग यूनिट दूसरा का भाग दूसरा से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे यूनिट दूसरा। आज हम लोग देखेंगे यूनिट दूसरा का भाग दूसरा। इससे पहले हम लोग दूसरा यूनिट का पहला भाग ऑब्जेक्टिव का देख चुके हैं। इसमें पहला नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है अनंत। ऑप्शन नंबर बी हमारा कहता है शून्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा कहता है 100 ओम। 100 ओम। ऑप्शन नंबर डी हमारा कहता है 50 ओम। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है हमारा वो शून्य होता है। इसीलिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो क्वेश्चन है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, ये 2022 में पूछा गया है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमारा कितना होता है? शून्य, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि? प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान? कौन सी राशि समान रहती है, अर्थात उसका मान नहीं बदलता है? ऑप्शन ए हमारा कह रहा है विभवांतर। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है धारा। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है दोनों। और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है नन। इनमें से कोई नहीं। कह रहा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, तो जब भी प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो क्या होता है हमारा कि धारा बदलती है। धारा क्या होगी? बदलेगी
क्योंकि यहां से जो धारा जाएगी वह 3 भाग में बट जाएगी, ये 1, 2 और 3, या फिर जितना प्रतिरोध होगा उतने भागों में बढ़ जाएगी। लेकिन इस बिंदु और इस बिंदु के बीच क्या होगा, विभवांतर समान होगा। इसलिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में किसका मान, कौन सी राशि समान होती है, तो विभवांतर जो होती है वह समान होती है, उसका मान चेंज बदलता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये भी क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा जा चुका है। तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कि कार्बन प्रतिरोध का, तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध का, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में, रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, पीला रंग का मान होता है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है 1, ऑप्शन ए हमारा कह रहा है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो पीला रंग के लिए हम लोग कलर कोड में देख चुके हैं कि कलर कोड में जो पीला रंग का मान होता है वो हमारा 4 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव कहता है हमारा, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग, हरे रंग का मान, हरे रंग का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है, हरा रंग के लिए क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी हमारा कितना है 6। तो कार्बन प्रतिरोध में जो हरे रंग का मान होता है वो हमारा होता है 5। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। हरे रंग का मान हमारा होता है 5 और पीले रंग का मान हमारा कितना होता है 4। ये जो क्वेश्चन है आपको, ये भी क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा जा चुका है कि कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। इसे नोट करें।
पांचवा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है पांचवा नंबर जो ऑब्जेक्टिव कह रहा है हमारा पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड। पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। लाल रंग का मान कितना होता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 3। तो कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में जो लाल रंग का मान होता है वो हमारा होता है 2, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी सही है। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा जा चुका है। छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कहता है रो बराबर R इंटू ए बटे एल ऑप्शन नंबर बी हमारा कहता है रो बराबर एल बटे आर इंटू ए। ऑप्शन नंबर सी हमारा कहता है रो बराबर आर एल बटे ए और ऑप्शन नंबर डी हमारा कहता है रो बराबर आर ए एल। क्या कह रहा है हमारा कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सही है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता में क्या होता है हमारा कि प्रतिरोधकता जो है उसके लिए हम लोग पीछे पढ़े हैं प्रतिरोधकता के व्यंजक में कि चालक का प्रतिरोध जो हमारा है वह लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस दोनों को हम लोग मिला दे क्या हो जाएगा हमारा प्रतिरोध समानुपाती हो जाएगा हमारा L बटे A। अगर इसे हम लोग समानुपाती हटाए तो R बराबर रो L बटे A। इससे अगर रो का मान निकाले हम लोग तो रो हमारा क्या हो जाएगा R A बटे L। रो क्या होगा हमारा R A बटे L, जहाँ रो हमारा क्या है पदार्थ की प्रतिरोधकता है तो रो बराबर R A बटे L। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही है। ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन आपको पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सही है। ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा जा चुका है। 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है, 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति। 7वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा हमारा? विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है V इंटू आर, V इंटू आर। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है V स्क्वायर इंटू आर, V स्क्वायर इंटू आर। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है V स्क्वायर बटे आर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कर रहा है? V स्क्वायर बटे आर। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है कि V स्क्वायर आर आई, V स्क्वायर आर आई। ये क्या कर रहा है हमारा? विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो शक्ति P बराबर हमारा होता है W बटे T। P बराबर क्या होता है हमारा? W बटे T। और W हम लोग निकालते हैं VIT बटे T, VIT बटे T। W हम लोग क्या निकालते हैं? VIT बटे T। T से T हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा? VI। P बराबर क्या होगा? VI। और I हमारा ओम के नियम से अगर हम लोग ले तो V बराबर क्या होता है हमारा? IR। इससे अगर हम लोग I निकाले तो V बटे R। अगर यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करें तो P बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू V बटे R। क्या हो जाएगा हमारा? V स्क्वायर बटे R। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हो जाएगा हमारा? V स्क्वायर बटे R, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी हमारा विद्युत परिपथ की शक्ति V स्क्वायर बटे R। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 2021, यह भी क्वेश्चन आपको 2021 में ही पूछा गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति हमारा क्या होती है? V स्क्वायर बटे R। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसे ध्यान से देख जाएंगे। अगला जो हमारा 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है, 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है न्यूटन, न्यूटन। ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, और ऑप्शन डी का हमारा नन, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो हमारा वोल्ट होती है,
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है हमारा वोल्ट। ये भी क्वेश्चन आपको 2021 में ही पूछा गया है। 9वां नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कह रहा है, 9वां नंबर जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो कह रहा है, क्या कह रहा है 9वां नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा kWh, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, मात्रक होता है। ऑप्शन ए हमारा है शक्ति। ऑप्शन ए क्या हमारा शक्ति। ऑप्शन बी हमारा है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन सी हमारा है धारा। ऑप्शन डी हमारा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा जो है वह ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है हमारा किलोवाट घंटा, ये व्यवसायिक मात्रक होता है। इसी से हमारे घरों में जो लगे मीटर होते हैं उससे यूनिट निकाला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव है, इसे देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।